क्या कहता है क्वेश्चन, ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने क्या कहता है। पहला पॉइंट, पास द रेक्टिफाइड एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इन सब ट्रांजैक्शंस की रेक्टिफाइड एंट्री पास करके आप लोग दिखाएं। पहला पॉइंट, रिपेयर टू प्लांट अमाउंटिंग 2000 हैज बीन डेबिटेड टू द प्लांट अकाउंट। सर हमने एक रिपेयर करवाई है, हमने क्या करवाई है, रिपेयर करवाई है और गलती से हमने प्लांट को डेबिट कर दिया। सर अब ये पॉइंट तो मत ही करवाओ तो अच्छा है, पर कोई नहीं बेटे कर लेते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट होना चाहिए था और गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, प्लांट को ही डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। अब तो मैं समझा भी नहीं रहा यार, बस कर दिया। अब आपको आना चाहिए यार, बहुत बार कर लिया ये वाला पॉइंट तो हमने। वेजेस पेड द फर्म वर्कर फॉर मेकिंग अ सर्टेन एडिशनल टू द मशीनरी। अच्छा जी, हमने वेजेस पेड करी है अपने वर्कर्स को। हमने क्या पे करी है बेटा, वेजेस पे करी है अपने वर्कर्स को। हमने वेजेस पे करी है अपने उन वर्कर्स को, हमने वेजेस पे करी है अपने उन वर्कर्स को, ठीक है, जो हमारे लिए मशीनरी बना रहे हैं 1340 रुपए की। मतलब एक बात समझो, जब आप कोई असेट बनवा रहे होगे और उसमें जब आप कोई असेट की फॉर्मेशन कर रहे होगे तो असेट की फॉर्मेशन में जो भी खर्चा किया जाएगा वो असेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम मशीनरी बनवा रहे हैं, सर मशीनरी बनवाने में जो वेजेस दी जाएंगी, मशीनरी बनवाने में जो वेजेस दी जाएंगी वो क्या होंगी, सर मशीनरी को ही डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, मशीनरी को। पर गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, सर गलती से हमने वेजेस को डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे, सर ठीक करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट करके। सिंपल। थर्ड पॉइंट पे आ गए, काफी सिंपल पॉइंट था। थर्ड, अ चेक ऑफ ₹7500 रिसीव फ्रॉम संदेश वाज क्रेडिटेड टू द रमेश अकाउंट। सर हमें चेक मिला है 7500 रुपए का संदेश से, तो एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू संदेश। हमने संदेश की बजाय किसको क्रेडिट कर दिया, रमेश को। सर कौन क्रेडिट हो गया गलती से, रमेश। तो सर क्रेडिट होना चाहिए था संदेश को, जो कि नहीं हुआ, तो टू संदेश। और रमेश को तो क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था, तो रमेश को क्या कर दोगे, रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश टू संदेश। रमेश को क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट। और संदेश को क्रेडिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। सिंपल बेटे, कुछ मुश्किल काम थोड़ी ना है। फोर्थ पॉइंट पे आ गए हम। क्या कहता है फोर्थ पॉइंट, गुड्स वैल्यू ₹7000 रिटर्न बाय प्रतीक। सर प्रतीक ने हमें 7500 रुपए का सामान वापस किया, तो मतलब एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू प्रतीक। गलती क्या करी, वर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। उस सामान जब वापस आया तो उस सामान को उठा के हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक में रख लिया, उस सामान को उठा के हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक में रख लिया। पर बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। किताबों में इस चीज की एंट्री रिकॉर्ड हमने नहीं करी। तो सर एंट्री रिकॉर्ड कर लो, कितनी आसान बात है। सेल्स रिटर्न डेबिट टू प्रतीक 7500 7500। फिफ्थ पॉइंट पे आ गए अब हम। किस पे आ गए बेटा, हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे आ गए। गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर परचेज और द वेरियस मेंबर। बेटे इस पॉइंट को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। है बहुत आसान, पर पता नहीं बच्चों को क्यों अजीब लगता है, क्योंकि लेंथी है, लैंग्वेज में बच्चे फंस जाते हैं। नहीं तो बहुत बहुत आसान पॉइंट है ये। आओ जी शुरू करते हैं। क्या कहता है पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर रिटर्न फॉर द वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एंड द कॉस्ट ऑफ द इंक्लूडेड इन द परचेज। भाई साहब हमने अपने स्टाफ के लिए मान लो जैसे दिवाली आने वाली है तो हम अपने स्टाफ के लिए कोई सामान परचेज कर लें। ठीक है, हमने अपने जैसे दिवाली भी छोड़ो, हमारा ऑफिस बॉय है ना, मेरे बड़े दिन से पीछे पड़ा हुआ है, कह रहा भैया पुराने वाले आईफोन सस्ते हो गए, 9, 10, आईफोन 10, आईफोन 11 सस्ते हो गए, अब तो 12 प्रो मैक्स आ गए, 13 आने वाला है अब तो सर मुझे आईफोन 10 दिलवा दो। मैं कहा 10 दिलवा दो, नालायक, मैं खुद MI का फोन चला रहा हूं, मैं खुद वीवो ओप्पो का 20-25 हजार वाला फोन चला रहा हूं, तेरे को 50 हजार का फोन ले दूं। कह रहा सर मेरी सैलरी में से काट लेना। धोस दे रहा है, कह रहा मेरी सैलरी में से हर महीने 10-10 हजार रुपए काट लेना।
मेरी सैलरी में से, उसकी सैलरी है 20-22 हजार रुपए उसकी सैलरी है, तो कह रहा है मेरी सैलरी में से हर महीने 10,000 काट लेना, मुझे क्या ले दो 50,000 का फोन ले दो। मैं कहा नहीं लेके दूंगा। कह रहा क्यों, पैसे नहीं है। मैं कहा पैसे तो है, अच्छा नहीं लगेगा ना। कह रहा क्या नहीं अच्छा लगेगा। मैं कहा मैं 20,000 का फोन पकड़ के बैठाऊंगा और तू 50,000 लाख रुपए का फोन पकड़ के खड़ा होगा मेरे आगे। ना भाई ना, मैं नहीं लेके तेरे को 50,000 का फोन, और ना तेरे हाथ में 50,000 का फोन अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं कहा उल्टा एक काम कर, तू मुझे ले दे। हंसने लग गया, ठीक है। चलो वापस आते हैं, दोबारा अपना पॉइंट पढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000, हमने 5,000 रुपए के गुड्स खरीदे अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए, जिसको हमने गलती से परचेज में कंसीडर कर लिया। हालांकि परचेज नहीं है, हमने परचेज करे हैं पर अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए करे हैं, ठीक है। अ सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ स्टाफ ऑफ अ कंसर्न, द नेट पेमेंट ऑफ डेबिटेड टू द सैलरी अकाउंट। बाप रे बाप सर, मोटी मोटी बात है, वो जो मैंने सामान लेके दिया अपने इंप्लॉइज को, स्टाफ को, उसके पैसे मैंने उनकी सैलरी में से काट कर बाकी बची हुई सैलरी उनको कैश में देने की एंट्री रिकॉर्ड कर ली। इसका मतलब जो मैंने सामान परचेज किया है, वो मैंने सामान किसके लिए परचेज किया है, अपने लिए, स्टाफ के लिए। स्टाफ के लिए वो पैसे मैं दे रहा हूं कि स्टाफ की सैलरी में से काट लूंगा, स्टाफ की सैलरी में से काट लूंगा। तो हालिका बस इतनी सी बात है। मेरे को मेरा ऑफिस बॉय कहता है कि सर मेरी 18,000 रुपए सैलरी है, उसकी 18,000 रुपए सैलरी है। मैं कहा भाई तेरी 18,000 रुपए सैलरी है, कह रहा मुझे 10,000 का फोन ले दो। मैं कहा चल ले दूं, मैं कौन सा मना कर रहा हूं, ले ले। उसको मैंने 10,000 का फोन, उसको मैंने 10,000 रुपए का फोन ले दिया, उस व्यक्ति को मैंने 10,000 रुपए का फोन ले दिया, और बाकी 8,000 रुपए उसको मैंने कैश में सैलरी दे दी। तो मैंने गलती क्या करी, मैंने सैलरी सिर्फ 8,000 रिकॉर्ड करी, और वो जो 10,000 के का उसको लेके दिया हमने क्या, फोन, वो गलती से किस में रिकॉर्ड कर लिया, परचेज में। हालिका वो जो फोन लेके दिया है वो सैलरी की एवज में लेके दिया है, वो मैंने उसको फोन में लेके दिया, मैंने उसको सैलरी ही दी है। हालिका मैं उसको 18 देता, वो खुद जाके 10,000 का फोन ले आता, तो फिर कुछ होता ही ना। या हुआ क्या, जो मैंने 10,000 का फोन उसको लेके दिया, वो उसकी सैलरी में से पैसे काट लिए, और बाकी जो सैलरी 8,000 मैंने उसको दी, बाकी जो बची हुई 8,000 रुपए सैलरी मैंने उसको दी, उसकी मैंने एंट्री रिकॉर्ड कर ली। तो वो जो मैंने फोन लेके दिया है, मैंने फोन लेके दिया है कि मैंने सैलरी दी है, बताओ जल्दी बताओ, मैंने फोन लेके दिया है या मैंने सिर्फ सैलरी दी है? मैंने तो सिर्फ सैलरी दी है। मेरी बात समझ रहे हो, मैंने सिर्फ क्या दिया बेटा, सैलरी दी है। मैंने सिर्फ क्या दिया मेरे बेटा, सैलरी दी है। आओ जी चलते हैं आगे, चलते हैं जी आगे, क्या कहता है ये, ध्यान से पढ़ते हैं। टक 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 टक, आ जाओ जी पॉइंट नंबर 5 पे। 5,000 रुपए की बात है, आगे जी चले। एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी डेबिट 5,000, गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, हमने मान लिया कि हमने अपने लिए गुड्स खरीदे हैं 5,000 के। तो ठीक कैसे करेंगे बेटा, ठीक करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5,000। बहुत अच्छा पॉइंट था ये, ना समझ आया हो तो दोबारा रिवाइंड करके सुनो, फिर भी ना समझ आए तो मुझे कॉल करो। हालांकि समझ क्यों नहीं आएगा, समझ आ जाएगा, सिंपल सा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अ क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन। अच्छा जी, हमने एक मशीनरी खरीदी है सोहन से, तो एंट्री क्या करेंगे सर जी, एंट्री करेंगे मशीनरी डेबिट टू सोहन 1,70,000 रुपए की। कितने के लिए बेटा, 1,70,000 रुपए के पास। एंटर्ड इन द परचेज बुक, बाप रे बाप, एंटर कर दिया उसे परचेज बुक में फ्रॉम मोहन। ओहो हो, कितना, 7,10,000। हमने एंट्री मान ली परचेज डेबिट टू मोहन 7,10,000 से। लख दिया लांता ने। पहली बात, गुड्स नहीं खरीदे, मशीन खरीदी है। दूसरी बात, सोहन से नहीं, मोहन से नहीं खरीदे, सोहन से खरीदे हैं। तीसरी गलती, 1,70,000 के खरीदे हैं, ना कि 7,10,000 की। कितनी सारी गलतियां, बंदा गलत, हेड गलत, अमाउंट गलत। आगे चलते हैं, गलतियां अभी खत्म नहीं हुई, आगे चलते हैं। 30,000 पेड फॉर द रिपेयर चार्जेस ऑन द रिकंडीशनिंग फॉर अ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी वो डेबिटेड टू द जनरल एक्सपेंस। बाप रे बाप, एक गलती और कर दी, प्लस प्लस एक गलती और क्या की है बताओ, एक गलती और क्या की है सर? एक गलती और ये करी है कि 30,000 रुपए मशीनरी पे खर्च किया था,
रिकंडीशनिंग पे। तो जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं उस पर जो भी उस टाइम जो खर्चा किया जाता है वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। गलती से हमने उसको किस में डाल दिया, जनरल एक्सपेंस में जाके डेबिट कर दिया 30,000 रुपए से। लो कर लो बातें, लो कर लो बातें, गलती कर दी भाई, गलती मार्क कर लो इसे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल एक्सपेंस में डाल दिया। करो जी। सर किसको डेबिट होना चाहिए था? सर मशीनरी को डेबिट होना चाहिए था। कितने से, कितने से बोलो? सर मशीनरी को डेबिट होना चाहिए था 170 से खरीद के और 30,000 की उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने किया उस पे। तो सर मशीनरी डेबिट हो जाएगी हमारी 2 लाख रुपए से। गॉट इट? बिल्कुल सर। सर ये जो मोहन है ना, मोहन, इसको तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए, इसको तो क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था। तो मोहन को क्या कर दो, मोहन को डेबिट कर दो। कितने से? 7,10,000 रुपए से। ठीक है, तो मशीन का काम हो गया, मोहन का काम हो गया। सर क्रेडिट होना किसको चाहिए था? सर क्रेडिट होना चाहिए था सोहन को। किसको? सोहन को। टू सोहन 1,70,000 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था। कर दिया, हो गया जी। सोहन जो क्रेडिट होना चाहिए था वो क्रेडिट नहीं हुआ। मोहन जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सर जनरल एक्सपेंस को तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, जनरल एक्सपेंस को तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, डेबिट तो मशीन को होना चाहिए था। तो जनरल एक्सपेंस जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्या कर दोगे? सर उसको हम क्रेडिट कर देंगे 30,000 रुपए से। हो गया। सर परचेज को तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि हमने तो मशीन खरीदी है। तो सर आप परचेज को भी क्या कर दोगे? सर परचेज को भी क्रेडिट कर दोगे 7,10,000 से। तो देखो ये हो गया 7 और 2 9,10,000, ये हो गया 9,10,000। चेक कर सकते हो आप भाई साहब। वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। कितने सारे अकाउंट डेबिट और कितने सारे अकाउंट क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। ये है पॉइंट, इसे कहते हैं मजेदार पॉइंट। मजा आ गया यार पॉइंट करके। सिर्फ क्या लगा? दिमाग लगा, लॉजिक लगा। कसम से कह रहा हूं मैं भी इस पॉइंट को पहली बार कर रहा हूं, पर भाई साहब मजा आ गया यार। ठीक है, अच्छा लगा। आप चाहो तो इन दोनों पॉइंट्स को 2-2, 3-3 बार अपने हाथ से कर सकते हो। इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स। ठीक है, चलते हैं जी लास्ट पॉइंट की ओर। डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ टोटल डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक विच कम्स ऑफ 400 and 370 has not been posted to the discount account। भाई साहब डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट ही नहीं हुए, डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट ही नहीं हुए। ठीक है जी, क्या करेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट कॉलम इन अ कैश बुक विच कम्स 400 and 370 इज नॉट बीन पोस्टेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट डेबिट कितने का है? 400 रुपए का। तो डिस्काउंट अलाउ को डेबिट कर देंगे। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलना? डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड विद ₹400 और डिस्काउंट रिसीव इज क्रेडिटेड विद ₹370। खत्म पॉइंट जी। ये हमारा 7th पॉइंट था। ये हमारा क्या था? 7th पॉइंट था। अब समझो यदि इसी गलती का पता ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलता तो, इसी गलती का पता हमें कब चलता? ट्रायल बैलेंस के बाद। तो हम क्या करते? बताओ, तो हम क्या करते? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस 400 और इसमें एंट्री करते हैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट 370 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 370। गॉट इट? कितना आसान था ये 8-7 के 7 पॉइंट। 5th 6th बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप इन्हें ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार समझ के करें सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना आए। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अब 7-8 क्वेश्चन रह गए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जिनको मैं आराम से लगभग 2 या 3 क्लास में कवर अप कर लूंगा। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू।